ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 से 21 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं तो चंद्रमा की बहुत हैं, लेकिन अगर हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति होना, उनका मन का कारक होना, और उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, जिस भी राशि, जिस भी ग्रह से संपर्क संबंध साधते हैं, बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट बहुत होता है। और इसी कारण से जब उनका गोचर होता है तो उनका हमारे मन पर, मस्तिष्क पर, मूड्स पर, भावों पर भी बहुत प्रभाव होता है। और इन सबको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज का युग या आज का समय बहुत अंधकारमय है, अनिश्चिततामय है, तो उसमें ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ी गाइडेंस दे सकती है। हाँ, राशिफल सामान्य आधार पर ही दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए अवश्य बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, बल्कि ये कहिए कि 14 तारीख की शाम को ही आगे होंगे, तो 15 को ऑलरेडी वो आपके पंचम में ही रहेंगे। और 17 तारीख सुबह के 1 बजे तक उनका जो गोचर है वो यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे उनकी युति जो है वो गुरु के साथ है, तो अगर हम देखें तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। ऊपर से चंद्रमा आपके एक उपचय भाव के स्वामी है, गुरु भी एक उपचय भाव के स्वामी है, तो यहाँ पे उनका मिलन, यानी कि पैसों के कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे, कोई लीगल कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। और गुरु जो है वो आपके धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं, और चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं। कोई लीगल काम पैसों से अटका हुआ था वो पूर्ण होगा, और धन कमाने के नए अवसर, एक नई गति प्रदान होगी। अच्छा है। यहाँ पर गजकेसरी योग बन रहा है, यानी कि एक प्रकार से जो क्रिएटिविटी है वो भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, उसका भी आप उपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। पंचम में गजकेसरी योग का बनना व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है और व्यक्ति की सोच को क्रिएटिव करता है, शास्त्रीय ज्ञान के लिए अच्छा होता है, और उसको अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी प्राप्त होते हैं। बस ये है कि राहु का प्रभाव भी है ना, अब ये अनकन्वेंशनल थिंकिंग के लिए तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा गुरु अपने आप में ओवर थिंकिंग करवाते हैं, और जब राहु का प्रभाव आ गया तो व्यक्ति कंट्रोल ही नहीं कर पाता अपने विचारों पे, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बच के रहेगा। अदरवाइज ये जो समय हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो काफ़ी अच्छा है। नवांश पे जाने से पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि 15 तारीख को बुध का गोचर भी होगा और वो आगे चले जाएंगे, और शुक्र का गोचर भी होगा, वो भी आगे चले जाएंगे। बुध आ जाएंगे कन्या में और शुक्र आ जाएंगे सिंह में। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम थोड़ा अकेले भी बिताइएगा, ताकि आत्ममंथन कर पाएँ और जो क्रिएटिव आइडियाज़ आए हैं उनको थोड़ा सा एनालाइज कर पाएँ। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस थोड़ा कम रहेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, बाकी ठीक है। बिजनेस में आपको ना थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अभी लग रहा है बहुत मैकेनिकल चीज़ें हो गई हैं। लव लाइफ ठीक टाइम है, अच्छा टाइम है, बल्कि चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नया रिलेशनशिप भी ठीक स्टार्ट हो सकता है। प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत आराम से ठीक हो सकती है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को फ्रेंड माने, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली प्रकार से बातचीत करें, उसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि पास्ट अभी आपका धूमिल है, तो पहले प्रेजेंट अभी आपका धूमिल है, तो पहले प्रेजेंट को ठीक कीजिए, फिर फ्यूचर के बारे में सोचिए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, एंग्जाइटी, सर्वाष्टक आपका पंचम बली है। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा।
17 तारीख सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि कर्क में, और 19 तारीख सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा और वो आपके अष्टम में आ जाएंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना ठीक ठाक मिश्रित माना जाता है। कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा भी होता है। अच्छी चीज़ यह है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ इस चीज़ को कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई बुरा प्रभाव नहीं है। तो कई अटके हुए कार्य, कई लीगल कार्य, पैसा रुका हुआ था, कुछ काम अटक ही गए थे, रास्ते नहीं मिल रहे थे, कुछ यात्राएं नहीं हो पा रही थी, जीवन एकदम स्टक हो गया था, उन सब कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। खुद की राशि में है तो अपने एक आत्मबल भी रहेगा, डरेंगे नहीं। विपरीत राजयोग है तो अचानक से नए अवसर भी मिलेंगे। बस यह कि चंद्रमा छठे घर में होते तो व्यर्थ की चिंताएं व्यक्ति बहुत करता है, तो उससे आपको थोड़ा बच के रहना है। अदरवाइज जो हफ्ते का मध्य भाग है ये भी आपके लिए ठीक ठाक ही दिख रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही इसमें। नवांश कुंडली बता रही है कि कई लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा शुगर कोटेड करके बोलिएगा, काम आएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकती है, कई लोगों के साथ हो सकती है। लव लाइफ यहाँ पे भी कहूँगा बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, एक ग्रेटिट्यूड, एक ग्रेस रखिएगा बात करते हुए। वैवाहिक जीवन अपने लाइफ पार्टनर के प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अभी लग रहा है कि आप की दिनचर्या बहुत खराब है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, इसका विचार कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से आपको पेट के रोग, इंडाइजेशन और एंजाइटी यहाँ पर भी रहेगी। सर्वाष्टक में पंचम भावी बली है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। कुछ रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण हो सकते हैं, बस व्यर्थ की चिंताएं आपको तंग करेंगी। 19 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है। यहाँ पे उनकी युति शुक्र से हो रही है जो ठीक है, लेकिन उनकी युति केतु से भी हो रही है जो ग्रहण दोष बना रहे हैं। अब शुक्र जो है वो आपके लिए योग कारक ग्रह है और चंद्रमा एक उपचय भाव के स्वामी है। तो शुक्र क्या है, नवमेश है और चतुर्थेश है। चौथे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी साथ में सप्तम में। कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहा था, पूर्ण होगा। रेनोवेशन का मौका मिलेगा आपको। और क्योंकि छठे घर के स्वामी नवम भाव के स्वामी के साथ हैं, तो ये भी दिखा रहा है कि गति प्रदान होगी। कई अटके हुए जो आपके कार्य थे वो पूर्ण हो सकते हैं। बिजनेस में अचानक से कुछ चेंज करने का मौका मिलेगा और कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा, क्योंकि चौथे से चौथे में शुक्र है और चंद्रमा है जो उपचय भाव के स्वामी है। यानी कि अगर आप बहुत टाइम से प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे और नहीं ले पा रहे थे, ये वो टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा केतु साथ में है तो ग्रहण दोष, तो थोड़ा सा बिजनेस में केयरफुल रहिएगा। पैसा तो आएगा लेकिन गलतियां हो सकती हैं, संबंध बिगड़ सकते हैं। अपनी सोशल लाइफ पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा और जीवन को बैलेंस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अचानक से ना परिस्थितियाँ थोड़ी डामाडोल हो जाएंगी, यानी कि चीज़ें बहुत अनस्टेबल भी हो सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा सरलता अपने जीवन में रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा कंटेम्पलेशन ना करें, ज़्यादा सोचें ना, ज़्यादा कंपैरिजन ना करें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पुरानी चीज़ें, पुरानी गलतियाँ बहुत याद आएंगी। कोई बात नहीं, होता है सबके साथ, मत कीजिएगा, ज़्यादा अतीत में मत जाइएगा। बिजनेस में आपको अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। अभी अगर आप अपनी गलतियाँ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, इसके लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। लव लाइफ आपको अपने पार्टनर को समझना पड़ेगा, दोनों ही साइड से दिक्कत है। वैवाहिक जीवन बहुत अनिश्चितता रहेगी, बहुत अनिश्चितता, लड़ाई झगड़े भयंकर हो सकते हैं, बहुत अनिश्चितता। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन, जिनको किडनी या गॉल ब्लैडर की दिक्कत है, परेशानी बढ़ेगी। लिवर की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बढ़ी है, थोड़े खर्चे हो सकते हैं हफ्ते के अंत में, सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण और शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।